Okay, beta, good morning everyone. Today we will do some extra questions from the chapter line and angle. So first we have question, if two complementary angles are in the ratio 13:5, then find the angle. Means two complementary angle है, उन्हीं की जो रेशियो दी हुई है 13:5 और हमने वही एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब रेशियो दी हुई हो, क्लियर, तो हम एक एंगल क्या सपोज कर लेंगे, let first angle is equal to 13x, राइट। ये x वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि आपने x ही लेना, y z t कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने x लिया, तो फर्स्ट एंगल क्यों, क्योंकि रेशियो दी हुई है 13:5, तो फर्स्ट एंगल हो गया 13x, सेकेंड एंगल हो जाएगा आपका 5x एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 5x, राइट। अब आइए सेकंड स्टेप पे, अब सेकंड स्टेप पे क्या है बेटा कि ये कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से सुनना है, दीज आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जहां पे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, राइट। देयरफॉर 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 90, राइट। अब यहां से अगर हम ये देखो, ये अब अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको यहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमने एंगल्स भी इजीली फाइंड आउट कर सकते, राइट। तो 13x प्लस 5x कितना हो गया, 18x इज इक्वल टू 90, विच फर्दर इंप्लाइज x इज इक्वल टू 90 ओवर 18, राइट। अब कटिंग होके कितनी वैल्यू आ गई, 5, राइट। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया, देयरफॉर फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 13x मींस 13 मल्टीप्लाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 65 डिग्री, राइट। सेकेंड एंगल आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 90 माइनस 65 या 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके, दोनों वे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 5x, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 25, क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए कि 90 आ रहा है कि नहीं। 65 और 25 को अब ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 90। इसका मतलब दीज आर द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल्स इफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड स्मॉलर इज 1/2 ऑफ द लॉन्गर एंगल, क्लियर। मींस जो स्मॉलर एंगल है दैट इज हाफ ऑफ द लार्जर एंगल, क्लियर। क्वेश्चन में यही कहा है कि हमने वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो दोनों एंगल्स क्या है, बी द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द स्मॉलर इज 1/2 ऑफ द लॉन्गर, और जो स्मॉलर एंगल है वो लॉन्गर एंगल से हाफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या सपोज करेंगे, लॉन्गर एंगल, ठीक है। लेट द लार्जर एंगल या लॉन्गर एंगल, let the larger angle is equal to x degree, right. Therefore smaller angle is equal to 1/2 of x, 1/2 of x, clear। अब क्वेश्चन में ये कहा कि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, बी द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस 1/2 x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये आ गया x प्लस 1/2 x कितना हो गया, 3/2x एंड दिस इज इक्वल टू 180, which implies x is equal to 180 multiply 2 over 3, राइट। तो ये कटिंग होगी, 3 1 जा 3, 360 जा 180, तो ये आ गया 120 डिग्री, राइट, 120 डिग्री। Therefore x is equal to 120, it means larger angle कितना हो गया, larger angle is equal to 120 डिग्री
and the smaller angle is equal to half of 120, that is 60 degree. Clear? So 120 degree and 60 degree be the required angle, right? अब देखिए इन दोनों को ऐड करके भी आप देखेंगे तो कितना हो गया 180 डिग्री. इसका मतलब 120 and 60 is the required pair of supplementary angle. Clear? Next question is, in the following figure, L is parallel to M. L is parallel to M. Find the measure of angle X. Means ये angle X जो है हमने find out करना है. Clear? अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल हमने क्या सपोज कर लिया 1, राइट? 1 एंगल सपोज कर लिया. अब देखिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. दीज टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर, राइट? अब जब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री. तो 60 डिग्री प्लस एंगल 1 is equal to 180 because of linear pair. Because of linear pair. Therefore, angle 1 is equal to 180 minus 60 and this is equal to 120 degree. Right? तो एंगल 1 जो है वो कितने डिग्री का आ गया 120. Right? Next, since L is parallel to M. L is parallel to M. Therefore, this whole angle, that is x plus x, is equal to angle 1. यहाँ पे रीजन देना आपने corresponding angle. Corresponding angle. Right? अब x plus x कितना हो गया 2x और एंगल 1 कितना है 120, जो अभी हमने फाइंड आउट किया. So 2x is equal to 120, which implies x is equal to 120 by 2 and this is equal to 60 degree. Hence, measure of angle x is equal to 60 degree. So this is the required answer. Next question is, in the given figure, find the value of A. First हमने क्या find out करना है A की value and also find angle POQ and ROQ. तो इससे पहले इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करने से पहले हमने A फाइंड आउट करना है. A फाइंड आउट करेंगे तो वही A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा POQ एंड सेकेंड इज एंगल ROQ. क्लियर? तो सबसे पहले अब ये देखिए ये दोनों एंगल्स की अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज अ रे, राइट? तो ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, दीज टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर, राइट? दीज टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर. जब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, राइट? नाउ 3a plus 5 degree plus 2a minus 25 degree is equal to 180 because of linear pair. Because of linear pair, right? अब यहां से सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. 3a plus 2a कितना हो गया 5a. 5 minus 25 minus 20 and this is equal to 180, right? Which further implies 5a minus 20 को उधर ट्रांसपोज करें तो ये आ गया 180 plus 20 and this is equal to 200, right? Now dividing both sides by 5 we get a is equal to 200 divided by 5 and this is equal to 40. It means a की वैल्यू कितनी आ गई, a is equal to 40, right? Also we have to find the angle POQ and ROQ, right? Now एंगल POQ, एंगल POQ किसके इक्वल है 3a plus 5, 3a plus 5. अब a की वैल्यू 40 जो है हमने फाइंड आउट की वो यहाँ पुट कर दीजिए तो ये आ गया 3 multiply 40 plus 5 and this is equal to 120 plus 5 and this is equal to 125. Clear? It means angle POQ is equal to 125 degree. Next is angle ROQ.
Q and this is equal to 2A minus 25, right? And this is equal to 2 multiply 40 minus 25 and this is equal to 80 minus 25 and this is equal to 55, right? Hence angle POQ is equal to 125 degree and angle ROQ is equal to 55. Clear? So this is the required answer. Next question is, in the given figure, if AB is parallel to CD, ये जो पूरी लाइन है AB is parallel to CD and angle APQ, ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया है and angle PRD, this angle is equal to 130 degree and find angle QPR, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना। बहुत ही इजी है, देखिए अब देखिए बेटा यहाँ पे ये 130 डिग्री है, क्लियर? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, राइट? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सिंस AB is parallel to CD, राइट? तो अगर मैं इस एंगल को मार्क कर लूं एंगल 1, राइट? तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों एंगल्स क्या हैं? बी द को इंटीरियर एंगल, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? These are the interior angle on the same side of transversal between two parallel lines. Therefore, angle 1 plus 130 degree is equal to 180 degree, which implies angle 1 is equal to 180 minus 130 and this is equal to 50 degree, right? अब देखिए यहाँ पे रीजन क्या देंगे? Because sum of interior angles on the same side of transversal between two parallel lines is 180 degree. It means angle 1 plus 130 degree is equal to 180. तो यहाँ से हमने एंगल 1 फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया? 50 डिग्री। क्लियर? अब उसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन पे आ रहा है, मीन्स स्ट्रेट एंगल है। क्लियर? अगेन एंगल APQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां रीजन देना है आपने स्ट्रेट एंगल, राइट? अब ये एंगल है 50 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करना है QPR और ये भी कितना है? 50 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180, विच इंप्लाइज 50 प्लस 50 100 को उधर ट्रांसपोज करें तो एंगल QPR कितना आ गया? 180 minus 100 and this is equal to 80 degree. Hence angle QPR is equal to 80 degree. So this is the required